नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 NCERT मैथ के जो है ना प्रश्नावली 3.2 को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले 3.1 हो चुका है, नहीं देखें तो आप देख लें। डियर स्टूडेंट, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो प्यारे बच्चों, आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है। प्यारे बच्चों, ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, बी कोई मैट्रिक्स है, सी कोई मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? क्या ए प्लस बी निकालना है? हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आप जानते होंगे, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी होगा जब वह समान ऑर्डर में होगा। ये समान ऑर्डर में ही है सब। ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है। आसानी से हम लोग जोड़ और घटा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए आओ, तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? ए प्लस बी। ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी इसका मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स ए लिखिए आप, 2 4 3 2। और दूसरा मैट्रिक्स बी क्या है? यहाँ 1 3 -2 5। प्यारे बच्चों, इसको आप आसानी से जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे? पहला वाला टर्म जो है पहले वाले के साथ, यानी संगत पद को आपस में जोड़ना है प्यारे बच्चों। 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसको जोड़िए, 4 3 7 हो गया। और 3 और -2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 5 7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस दोनों का जोड़ का ये आंसर रहा आपका। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? ए माइनस बी है, यानी कहने का मतलब ए मैट्रिक्स तो आपका यही है, 2 4 3 2। ये माइनस बी क्या है? बी ये बाबूरे 1 3 -2 5 ये। तो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, इसमें 2 में 1 गया तो 1, 4 में 3 जाएगा तो 1, और 3 में देखो बाबू यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2 में 5 घटाएंगे तो -3। इसका ये आंसर हो जाएगा। बात समझे? चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3a माइनस सी। प्यारे बच्चों, 3a बोले तो ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2 ऐसा। अब फिर माइनस सी बोले तो प्यारे बच्चों यहाँ है मैट्रिक्स आपका सी, 2 -2 5 3 4 ये। प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अब जानते हैं प्यारे बच्चों, एक बात आप जानते हैं कि कोई भी बाहरी नंबर से यदि मैट्रिक्स में गुना करता है तो सारे एलिमेंट में गुना होगा। क्या होगा? सारे एलिमेंट कर दिए। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 ऐसा। ये -2 5 3 4 इस तरह से। प्यारे बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लिए। ये -2 और बाहर आके जो +2 हो जाएगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 12 में 5 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 7 होगा। फिर 9 में 3 घटाएंगे तो 6 होगा। 6 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है ये आपका हो जाएगा। बस समझे? बस वैसे ही जोड़ते हैं जैसे आप लोग जो है बचपन में जोड़े हैं, वही जोड़ और घटा है। गुना में लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना है थोड़ा सा। आप समझिए गुना क्या है बाबूरे? ए बी है, पहला यही है ना, ए बी। तो पहले हम लिख लेते हैं ए बी। ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2 ये है, ऐसा है ना। और प्यारे बच्चों, बी मैट्रिक्स कहाँ है? बी बोले तो यहाँ है 1 3 -2 5। प्यारे बच्चों, एक बात आप याद रखेंगे, जब भी दो मैट्रिक्स का गुना होगा, यदि सेम ऑर्डर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सेम ऑर्डर में नहीं है तो प्यारे बच्चों आप उसको चेक कर लेंगे गुना कैसे होगा। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 2/2। ये कितना है? तो 2/2। बाबू रे, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये रो और ये कॉलम। आप समझिए, दो मैट्रिक्स गुना तभी पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो बराबर है। अब बराबर होने के बाद बाबू गुना होगा तो एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगा? देखो तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ 2 बच गया ना, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। यहाँ कितना है? 2। तो बाबू रे, नेक्स्ट जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो कैसे गुना करते हैं आप जानते हैं ना प्यारे बच्चों? जानते हैं ना, पहले रो को पहले कॉलम से गुना करते हैं ऐसा। R1 को बाबू रे
C1 से गुना करेंगे। अब गुना करते जाओ, अब जोड़ते जाओ। देखिए आप समझिए, ध्यान से आप देखेंगे तो बिल्कुल ये आसान है। 2 1 2, 4 को -2 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो -8 हो जाएगा। फिर इसको करिए, ये पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, द्वितीया 6, 4 5 20। अब फिर ये पहला रो का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो पे आइए, दूसरा रो को पहले कॉलम से 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, अब फिर बीच में प्लस देंगे ना तो प्लस, लेकिन यहाँ देखिए बाबू रे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर यही पहला रो दूसरा रो को दूसरे कॉलम के साथ करिए, 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस 2 5 10। प्यारे बच्चों आप जोड़ सकते हैं इसको, तो आप जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा -6, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा -1 और 10 9 19 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों देखिए 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ कि नहीं। चलो ये बाबूरे 2 मैट्रिक्स गुना है। कैसे कैसे गुना करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम के साथ गुना करते जाइए, जोड़ते जाइए। पहला रो पहले कॉलम के साथ गुना किए, ये मिल गया हमको फर्स्ट वाला। पहला रो दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों। फिर दूसरा रो पहले कॉलम के साथ गुना करेंगे, ये तीसरा वाला मिल जाएगा। और फिर यही दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, ये मिल जाएगा। बाकी जोड़ घटा कर लीजिए आप। चलिए वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 5 नंबर में BA निकालना है। क्या निकालना है, BA। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, पहले B मैट्रिक्स लिखिए आप। B मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5 ऐसा। और A मैट्रिक्स प्यारे बच्चों 2 4 3 2। ये चलो इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करिए। पहले रो को पहले कॉलम से गुना करिए, 1 × 2 2 और 3 × 3 9, 1 × 4 4, 3 को 2 से करिए, 3 दूना 6। चलिए पहला रो पहले कॉलम हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम भी हो गया। अब दूसरा रो का काम है, दूसरा रो को पहले कॉलम से, तो -4 5 × 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 15। अब फिर -8 और प्लस 5 दूना 10। प्यारे बच्चों क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये 9 2 कितना हो जाएगा 11, 6 4 10 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये हो जाएगा 15 में 4 जाएगा 11, और ये हो जाएगा 2। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे। तो प्यारे बच्चों ये हम लोग देख रहे थे फर्स्ट का अभी क्वेश्चन, जिसमें से 5 गो था रोमन में, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित को क्या कह रहा है, परिकलित कीजिए। इसका मतलब बाबूरे इसको जो है ना, देखिए इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, जोड़ का ना, जोड़ना है। ये देखिए जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है, सारे को बाबूरे 2 नंबर को भी, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए 2 का 1 क्या है, इसको जोड़ दीजिए आप। पहले वाले को पहले के साथ जोड़ दीजिए, बस हो गया। A + A कितना हो जाएगा 2A, B + B कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2B हो जाएगा। इसको जैसे जोड़ेंगे -B और +B कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और A + A कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2A हो जाएगा। यही इसका आंसर है प्यारे बच्चों। अब फिर उसी तरह जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन को भी आप जोड़िए। देखो इसको इसके साथ जोड़िए, आप जोड़ के पहले लिख ही लीजिए। लिखिए A² + B², इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2AB हो जाएगा। इसको जोड़िए B² + C² + 2BC ऐसा। प्यारे बच्चों इसको जोड़िए A² + C² तो -2AC है, माइनस है आगे तो। चलो इसको जोड़िए A² + B² - 2AB। डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये देखिए किसी का फॉर्मूला है A² + B² + 2AB। किसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, A + B का होल स्क्वायर है ना। B + C का देखिए B² + C² + 2BC, इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ऐसा। ये बाबू रे माइनस है तो इसका मतलब A - C का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, आपको यही मिलने वाला है। यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया A - B का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। ये है इसका आंसर। अगला देखिए 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इस दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने में क्या है प्यारे बच्चों बताओ, ये पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म के साथ जोड़िए। संगत पद को जोड़ना है, -1 + 12 तो 11, 4 + 7 11, -6 अब +6 करेंगे बाबू रे तो 0 हो जाएगा। 8 + 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 + 0 तो 5, 16 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 21, 2 और 3 5, 8 + 2 करेंगे प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। अब 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 5 और 4 9 हो जाएगा।
यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत है? आ जा बाबूरी। ये देखिए अगला, देखिए बाबूरी 4 नंबर। 4 नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, आप समझेंगे। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, आप जोड़ दीजिए पहले, बाद में बात करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको इसके साथ जोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इसके साथ जोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसको इसके साथ जोड़िए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये बाबूरे ये जोड़ दिए। चलिए जोड़ने के बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना प्यारे बच्चों, ये 1 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा 1, इस सारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो प्यारे बच्चों ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों अब देख सकते हैं ये 3 में क्या है, 2 मैट्रिक्स है, गुना करना है। गुना करने के लिए प्यारे बच्चों हम बताएं ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2 है। ये कितना है प्यारे बच्चों, 2/2 है। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुना कर लीजिए, इसके लिए कोई सोच भी मत कीजिए। चलिए आइए पहले रो को पहले कॉलम से गुना करते हैं। प्यारे बच्चों क्या बताए, पहले रो को पहले कॉलम के साथ गुना करना है, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना। पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे गुना तो बाबू ये वाला टर्म मिल जाएगा, पहले रो को ही दूसरे के साथ करेंगे तो ये मिल जाएगा, बात समझे। फिर यही दूसरा रो R2C1 करना है, फिर R2C2 करना है। प्यारे बच्चों एक मैट्रिक्स आपका बन के तैयार हो जाएगा। यही अब गुना करते जाइए और साथ में जोड़ते जाइए, बस इतना। A गुना A स्क्वायर, अब फिर बीच में प्लस दे दीजिए, B गुना B स्क्वायर। ऐसा पहला रो पहले कॉलम के काम कंप्लीट हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ करिए, A गुना माइनस B तो माइनस AB हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस B गुना A तो AB हो जाएगा। ऐसा फिर माइनस AB अब प्लस AB, अब फिर B स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर। ऐसा चलो इसको जोड़िए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बाबू रे कट जाएगा, ये 0 बचेगा कि नहीं, ये भी आपका कट जा रहा है 0, और ये B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है? अब देखिए अभी तक हम लोग प्यारे बच्चों क्या देख रहे थे कि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स गुना। अब देखिए यहाँ सेम ऑर्डर नहीं है, ये कितना ऑर्डर का पहले बताइए, ये बाबू रे 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 1/3, तो गुना होगा कि नहीं? तो हम बोले थे आपको, बताए थे प्यारे बच्चों पहले मैट्रिक्स का हम कॉलम देखेंगे, इसका कॉलम इसका रो आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए ये आपको बराबर है ना। बराबर होने के बाद बाबू रे बराबर होगा जिसका मतलब गुना होगा। गुना होगा तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें बनेगा ये भी आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा 3। प्यारे बच्चों 3/3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है। आ जाओ इसको देख लेते हैं। देखिए बाबू पहले रो को सबके साथ करिए, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, 1 गुना 4 4, फिर 2 से 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 3 से 3 दुना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। प्यारे बच्चों देखो ये 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बना कि नहीं? तो प्यारे बच्चों ये इसका मल्टीप्लाई है। फिर देखिए आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आप समझिए, आप इसको समझेंगे पहले डियर स्टूडेंट। ये कितना ऑर्डर का, पहले ऑर्डर आप चेक कर लें कि प्यारे बच्चों ये 2/2 है, ये कितना है, ये पहला रो दूसरा रो, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका कॉलम इसका रो बराबर है तो गुना होगा। गुना होने के बाद बाबू ये 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनने वाला है। चलिए आइए 2/3 यानी 2 गो रो 3 कॉलम बनेगा। पहले रो को पहले से करिए, 1 गुना 1 1, -2 -2 गुना -2 तो -4 हो जाएगा। चलिए इसको 1 गुना 2 2, और फिर प्यारे बच्चों माइनस के 6, फिर 1 गुना 3 3, और फिर 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा। फिर इसको करिए 2 गुना 1 2, 3 गुना 2 6, फिर 2 दुना 4 और 3 तिया 9, फिर 2 तिया 6 और 3 1 3। प्यारे बच्चों आप इसको जोड़ करके लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा -3, ये -4, ये 1, 6 2 8, 9 4 13 और 6 3 9। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया? ये 2/3। प्यारे बच्चे हम भी बोले थे पहले कि 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा,
क्योंकि यहाँ देखो ये कॉलम और इसका कॉलम तो मिल गया ना, बचा क्या, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। तो प्यारे बच्चे इस तरह से हम लोग जो है दो मैट्रिक्स को गुना आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए ये 3/3 है, सेम है, तो इसके लिए क्या सोचना है, सेम वाला के लिए नहीं सोचना है प्यारे बच्चों, करते जाइए पहले रो पहले कॉलम के साथ। चलिए गुना करिए इसको, 2 गुना 1 2, 3 गुना 0 करेंगे प्यारे बच्चों तो 0 हो जाएगा, 4 गुना 3 तो 12 हो जाएगा ऐसा। फिर 2 गुना -3 करेंगे प्यारे बच्चों तो -6, 3 गुना 2 करेंगे तो 6, और 4 गुना 0 करेंगे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10, 3 गुना 4 कितना हो गया 12, और 4 गुना 5 तो 20 हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। चलिए आप लोग देख लेंगे, ध्यान से करेंगे पहले, ठीक ना, थोड़ा सा भी छूटेगा तो उसी हिसाब से आंसर चल जाएगा बउआ। आ जाओ, 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 तो 0, 5 गुना 3 तो प्यारे बच्चों 15 हो गया, 3 गुना -3 तो -9, 4 गुना 2 तो 8, 5 गुना 0 तो प्यारे बच्चों 0, 3 5 15, 4 चौक 16 हो गया। अब प्यारे बच्चों 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। चलिए पहला रो दूसरा रो भी हो गया, तीसरा रो के भी साथ वही भी, तीसरा रो पहले कॉलम, तीसरा रो दूसरे कॉलम, तीसरा रो तीसरे कॉलम, ऐसा कुछ। चलिए 4 गुना 1 4 हो जाएगा, 5 गुना 0 तो 0, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 गुना -3 कितना हो जाएगा -12, 5 गुना 2 तो 10 हो जाएगा, 6 गुना 0 प्यारे बच्चों तो 0 हो जाएगा। तो 4 गुना 5 20, 5 गुना 4 तो प्यारे बच्चों ये भी 20, और 6 गुना 5 तो ये 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो सबको जोड़ दीजिए आप, अब जोड़ दीजिए तो 12 2 कितना हो गया 14 हो गया, ये 6 और 6 प्लस, एगो -6 एगो +6 प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। इसको जोड़िए 20 और 10 30, 30 10 40 2 42 हो जाएगा इसका, है ना। चलिए ये बाबू 15 3 18, ये 9 -9 + 8 तो -1 हो जाएगा। इसको जोड़िए 25 और 15 कितना होता है प्यारे बच्चों 40, 40 10 50 6 56 हो जाएगा क्या, ऐसा 56। फिर इसको 18 4 22, ये बाबूरे ये -2, इसको जोड़िए 30 20 50 50 20 70 हो जाएगा। ये बाबूरे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। बात समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसका गुना हम आप लोग देखेंगे। देखिए इसका गुना डियर स्टूडेंट क्या है, तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है पहले आपका, पहले इसको देखिए कितना ऑर्डर का है प्यारे बच्चों। क्या गो रो है, तो प्यारे बच्चों 3 गो रो है, कॉलम कितना है 2, इसमें कितना है तो 2 कॉलम है प्यारे बच्चों, सॉरी 2 रो है और 3 कॉलम है। तो देखिए ये 2 2 मिला ना, तो प्यारे बच्चों 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। देख लीजिए आप कैसे, समझिए। पहले रो को पहले कॉलम से करिए, 2 गुना 1 2, 1 गुना -1 तो -1, फिर इसको इससे करिए 2 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2, और 1 गुना 1 तो 1 हो गया ये प्यारे बच्चों। फिर इसको 3 गुना 1 3, और 2 गुना -1 तो -2, 3 गुना 0 0, और 2 गुना 2 4, 3 गुना 1 3, और 2 गुना 1 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको करिए फिर -1, और 1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा, 1 गुना 0 0, और 1 गुना 2 तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, और ये आपका हो जाएगा -1 और +1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 1 4 3 और 2 5, ये प्यारे बच्चों -2 2 0, ये इसका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। बात समझे। वही देखिए अब नेक्स्ट लास्ट भी है इसका। देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये 3/2 ऑर्डर का है। देखिए 3 3 मिला ना, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा प्यारे बच्चों। तो कैसे गुना करते हैं आप सारे बच्चा, क्या गुना सीख गए क्या। पहले रो को पहले कॉलम के साथ गुना करिए प्यारे बच्चों, फिर से बता रहे हैं, पहला रो पहले कॉलम के साथ गुना करते चलिए, जोड़ते जाइए। देखिए हम देखिए कैसे करते हैं, 3 गुना 2 6, -1 गुना 1 तो -1, 3 गुना 3 तो बाबू 9। देखिए पहला रो पहला कॉलम का काम कंप्लीट हो गया।
अब पहला रो दूसरा कॉलम चलिए, 3 गुना -3 तो -9 हो जाएगा, -1 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 3 गुना 1 तो प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा ऐसा। फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ करिए, -1 गुना 2 तो -2, 0 गुना 1 तो 0, 2 गुना 3 दूतिया 6, -1 गुना -3 तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 3 हो जाएगा, 0 गुना 0 तो 0, और 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व कर लीजिए। ये 9 6 15, 15 में 1 जाएगा तो कितना होगा, 14 होगा ना, -9 + 3 तो प्यारे बच्चों -6 हो जाएगा, और ये 4 और 3 2 5, तो पावरे ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों हम जो है ना दो मैट्रिक्स को गुना आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों a + b तथा b - c परिकलित कीजिए, और साथ ही साथ जो बाबू रे ये जो है ना आपको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, a + b - c = a + b - c। ये आपको जो है सत्यापित करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या करने के लिए, सत्यापित, प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट आइए हम लोग इसको जो है ना सत्यापित करते हैं, देखते हैं प्रूफ इसका। आ जाओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में LHS में क्या है, LHS में प्यारे बच्चों क्या है, a + b - c, यही है ना। तो सबसे पहले आप b - c निकाल लीजिए, b - c निकाल के जो होगा a के साथ ऐड कर देंगे। चलो तो पहले b - c क्या हो जाएगा, तो b मैट्रिक्स आप लिखिए, b मैट्रिक्स क्या है, 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, यही है ना। आप देख लीजिए सही से आप उतारना चाहिए आपको, सही से यदि नहीं उतारोगे प्यारे बच्चों तो फिर गलती हो जाएगा। चलो आ जाओ सी मैट्रिक्स क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, करिए। इस मैट्रिक्स में इसको घटाना है, 3 में 4 घटाएंगे बाबू रे तो -1 हो जाएगा, -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, 2 और -2 तो 0, 4 में 0 घटाएंगे प्यारे बच्चों 4 ही रहेगा, 2 और -3 तो -1 हो जाएगा, 5 -2, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे प्यारे बच्चों 1 रहेगा, 0 और ये +2 तो प्यारे बच्चों ये +2 हो गया, 3 - 3 0 हो गया। ये प्यारे बच्चों हमें b - c मिल गया, क्या मिल गया, b - c। अब हम देखिए अब क्या है, a + b - c ऐसा करने के लिए कह रहा है। तो a मैट्रिक्स आपका कहाँ है, a मैट्रिक्स प्यारे बच्चों ये रहा आपका a मैट्रिक्स, ये क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये रहा a मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों b - c अभी जस्ट निकाले हैं, ये है ना b - c। देखिए b - c क्या है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। क्या प्यारे बच्चों आप दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, जोड़ लीजिए, जोड़िए इसको, क्या होगा, 1 -1 0 2 और बाबू ये प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, -3 और ये 0 तो ये -3 ये रहेगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 -1 तो -1 2 और 3 5 1 1 2 हो जाएगा, -1 और +2 तो प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, 1 और 0 तो 1 हो जाएगा। ये बाबू रे LHS निकल गया। अब देखिए RHS में क्या कह रहा है, RHS में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, a + b - c कीजिए ऐसा। इसका मतलब पहले हमें a + b निकालना पड़ेगा। चलिए a + b निकाल लीजिए। तो आप पहले a मैट्रिक्स लिखिए, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 ऐसा। अब बाबू रे b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 और फिर 2 0 3। क्या ये दो मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, आप दो मैट्रिक्स को क्या जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए, जोड़िए। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 2 और -1 तो 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 + 2 तो -1 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 0 + 2 तो 2 2 + 5 तो प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा, 1 और 2 3 -1 + 0 तो प्यारे बच्चों -1 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए बाबू रे a + b - c करना है। तो a + b आप निकाल चुके हैं,
4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 ये रहा। अब माइनस के सी कर दीजिए आप। सी बोले तो बाबू रे यहाँ है सी मैट्रिक्स, ये रहा सी। लिखते हैं हम 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 ये रहा। चलो अब प्यारे बच्चों इसको घटा दीजिए आप, है देखिए घटा रहे हैं। चलिए 4 में 4 जाएगा प्यारे बच्चों तो 0 हो जाएगा। 1 में 1 जाएगा तो प्यारे बच्चों ये भी आपका 0 हो जाएगा। और -1 और -2 तो प्यारे बच्चों -3 हो जाएगा। 9 में 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 2 और -3 तो -1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 7 में 2 घटाओ तो 5 हो जाएगा। 3 में 1 घटाओ तो 2 हो जाएगा। और -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 में 3 घटाओ तो 1 हो जाएगा। ऐसा तो प्यारे बच्चों आप देखिए ये है आपका LHS, ये LHS है और ये RHS है। देखिए तो सेम टू सेम मिला ना। तो प्यारे बच्चों कहेंगे LHS = RHS। ये प्यारे बच्चों प्रूव हो गया, हुआ प्रूव। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है A कोई मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स है, तब हमें जो निकालना है क्या 3A - 2B 3A - 5B निकालना है प्यारे बच्चों। 3A - 5B आइए निकालते हैं इसको। प्यारे बच्चों A मैट्रिक B मैट्रिक हमें निकालना क्या है 3A - 5B, यही ना। तो बाबू रे 3A मैट्रिक्स आप लिख दीजिए, A लिख दीजिए 2/3 1 5/3, फिर क्या है 1/3 2/3 4/3 और 7/3 2 और 2/3 ये रहा। और प्यारे बच्चों 5 और B मैट्रिक्स यहाँ है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 और प्यारे बच्चों 1 4/5 और 2/5 ऐसा आ जाइए। अब डियर स्टूडेंट क्या करते हैं पहले बताइए। अब क्या करते हैं इसको गुना करेंगे ना, इसको गुना करें जैसे समझिए 3 × 2/3 करेंगे तो 3 3 कटेगा, कितना बचा 2 बचा 2। तो प्यारे बच्चों ये 2 इसको 3 से गुना करिए तो 3, इसको 3 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 बचेगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 1 बचेगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 2 बचेगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 4 बचेगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 7 बचेगा, इसको गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 6, इसको गुना करेंगे तो 2 3 3 कट जाएगा तो 2 बचा। बात समझे। और प्यारे बच्चों इसमें क्या है 2/5 है, 5 से गुना करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इधर 5 बचेगा। यहाँ प्यारे बच्चों 1 2 और ये 4 यहाँ, तो ये 7 हो गया। ये प्यारे बच्चों इससे गुना करते हैं 5 से तो ये आपको जो है ना 5 5 कट गया तो 6 बचेगा और ये 2। अब प्यारे बच्चों अब इसमें से इसको घटा दीजिए, आप घटा दीजिए, घटाइए 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 में सब 0 हो रहा है, सब 0 हो रहा है प्यारे बच्चों, सब 0 हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है 0 0 0 मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं ये 5 नंबर में था, ये मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स था, बहुत बड़ा बड़ा मैट्रिक्स देखने के लिए मिला था, लेकिन देखिए 0 में कन्वर्ट हो गया। ये हमें निकालना क्या था प्यारे बच्चों 3A - 5B, तो हमने बस वही किया 3A - 5, 3 को A लिखा और फिर 5 और मैट्रिक्स B लिखा। प्यारे बच्चों इसको गुना कर दिए तो ये मिला, इसको गुना किए तो ये मिला। अब इसमें देखो दोनों सेम है, घटाए तो प्यारे बच्चों 0 हो गया, यानी कहने मतलब प्यारे बच्चों ये 0 मैट्रिक्स। बात समझे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो है ना एक्चुअली थोड़ा सा एक्सरसाइज बड़ा है, जोड़ घटा गुना ही है, तो छोटा ही वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में बाबू रे इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियो में जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 वीडियो बना लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। तो बाबू रे आप लोग को जो है कैसा लगा वीडियो ज़रूर जो है कमेंट में बताएं, लाइक करें, यदि अच्छा लगा प्यारे बच्चों लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बाबू रे आपका एक शेयर से तो आप दूसरे बच्चे को भी हेल्प मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।